दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, वो है रोड रेज। रोड रेज यानी गुस्से की सड़क से विनाश की ओर। अब ये गुस्से की सड़क से विनाश की ओर ये टाइटल मैंने देके आपसे बात करनी शुरू करी, तो ये क्या है? रोड रेज का कोई शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं, हिंदी में बताने की कोशिश करूं, तो यही है कि सड़क पर चलते वक्त हम जो गुस्से से भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? आपके आगे कोई सड़क पर अचानक आपका रास्ता काट लेता है, आप जा रहे हैं, आपके आगे से कोई गलत आ गया, गुस्सा चल गया। आपके आगे कोई बार बार हॉर्न बजा रहा है, गुस्सा आ गया। आपको कोई गलत तरीके से ओवरटेक कर रहा है, गुस्सा हमारा सातवें आसमान पर चढ़ता जा रहा है। ये छोटी छोटी बात है। वो जल्दी में है, वो गलती कर रहा है सामने, लेकिन हम अपना और यही अगर उस गुस्से पे हम प्रतिक्रिया दिखाते हैं, अपना रिएक्ट करते हैं, उतर के जाएंगे, लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई झगड़ा जो बढ़ते बढ़ते जो बात, दैट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं हम लोग रोड रेज। तो इसी गुस्से को, इस रोड रेज को हम अगर विस्तार से जानने की कोशिश करें, आपने देखा कि जब दो व्यक्ति बाइक वाले या कार वाले करके लड़ रहे हैं, साथ ही मैंने एक क्लिपिंग दिखाई कि दो बंदर लड़ रहे हैं या फिर बैल लड़ रहे हैं। तो भगवान ने हमें कुछ अलग से दिया हुआ है, तो यहाँ दिमाग जो है, हम उसको शांत रख के ठंडे दिमाग से क्यों नहीं सोचते? इनमें हमारे में फर्क क्या रह गया फिर अगर हम उसी तरीके से बात करें? दोस्तों, जो ये स्थिति है, ड्राइविंग के दौरान गुस्सा आ जाना से आक्रामक व्यवहार हमारा बढ़ जाता है और इंसान अपनी छोड़ो, सामने वाले की भी और अपनी भी सुरक्षा भूल जाता है और लड़ाई झगड़े में आ जाता है। और उस लड़ाई झगड़े के नुकसान कहाँ तक पहुँच जाते हैं, ये जिनके साथ बीती है, जिन्होंने अपने घर का कोई सदस्य रोड रेज में खोया है, एक्सीडेंट होते हैं, सब कुछ बात है, लेकिन रोड रेज सड़क पर चलते हुए जो लड़ाई झगड़े का जो है, इसमें जब इंसान की जान जाती है, बात में ये घर का या घर का कोई सदस्य होने वाले को का दर्द का एहसास होगा। हम लोग सिर्फ बात ही कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड में सड़क का माहौल अगर तनावपूर्ण हो गया, गुस्से में बात बढ़ गई, तो ये खतरनाक है, और न केवल अपने लिए पर अपने परिवार के लिए। याद रखिए, सड़क कोई युद्ध का मैदान नहीं है। हम जहाँ हमारी जीत आगे निकलने में है, वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, मैं भी एक्सीलेटर पे पाऊँ, आगे मौत पता नहीं किसका इंतजार कर, एक्सीडेंट भी हो सकता है, या लड़ाई झगड़ा कर लिया तो उसमें भी जान जा सकती है। तो ऐसे बातों से बचना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा जो है, सरकारी आंकड़ा, वो करीब 5.25 लाख हर साल एक्सीडेंट होते हैं, और उन एक्सीडेंट्स में 1,70,000 से ज़्यादा मृत्यु हैं। उनमें मरने वालों में इस तरीके के रोड रेज में भी की वजह से भी बहुत से लोग लपेट में आते हैं। तो इसलिए ऐसी नौबत आती है कि गुस्सा दिखाने की बजाय आप ही पहले करके अगर उससे कहेंगे कि भैया सॉरी, आप निकल गए, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, सारे एक जैसे नहीं होते, लेकिन असर पड़ता है, उसकी ईगो सेटिस्फाई हो जाती है, शांत हो जाती है। मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान या कोई फिलॉसफर नहीं, मैं मोटिवेशन। हम लोग दो चीज़ों के बहुत शिकार हैं, अहम सिंह और वहम सिंह। वहम कि बस मेरे से तो कोई आगे है ही नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, यमराज आपके आगे खड़ा है, वो आपको लेके ना साथ में ऐसा जब जाएगा, पीछे परिवार के लोगों को रोता भी लगता छोड़ने के लिए। तो वहम को एक साइड पर रखें, अहम, बस मैं तो बड़ी गाड़ी, मैं ये वो। अहम सिंह और वहम सिंह से बच के रहा करें, हर कोई बचे तो शायद ज़िंदगी भी बची रहेगी और सुरक्षित हम अपने सफ़र को तय कर पाएंगे। यदि दुर्घटना हो जाती है तो सबसे पहले अपनी सी सुरक्षा को हमें सुनिश्चित करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए,
शांत बने रहें। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई लगता है कि कोई बहस कर भी रहा है किसी बात पे, तो हाँ भैया सॉरी, गलती होगी, हो जाता है और असर पड़ता है। अगर थोड़ा शर्म होगी तो वो भी आपके साथ निकल जाता है। सड़क पर सभी सुरक्षा के नियमों का पालन मुस्कुराते हुए करें, इसको बोझ समझ के ना करें। सड़क पर हमें अपनी ताकत नहीं, अपना धैर्य दिखाना है मेरे दोस्तों, क्योंकि असली जीत वही है जब हर व्यक्ति सुरक्षित अपने घर पहुंचे, अपने परिवार के पास पहुंचे। कि बार बार यही होता है, मैं कहता ही हूँ कि ध्यान रखिए कि आप अकेले नहीं, घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। तो इसलिए आखिरी में रोड रेज नहीं, धैर्य अपनाएं, क्योंकि आपकी एक मुस्कान किसी की भी ज़िंदगी बचा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरे प्रयास को प्रोत्साहन दीजिए और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक नए संदेश के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हट जाओ सामने से। सड़क पर चलते समय लड़ाई झगड़ा नहीं, प्यार से चलें। हम सबका जीवन कीमती है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी।